उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में एक ऐसी भूमि है जहां देवता स्वयं निवास करते हैं। जहां तक पहुंचने से पहले शरीर नहीं, आत्मा की यात्रा शुरू होती है। जहां हर हवा का झोंका कोई कथा कहता है। जहां बहती हुई अलकनंदा किसी पुरातन वेद की धुन सी सुनाई देती है। जहां पत्थरों में भी भगवान की धड़कनें महसूस होती हैं। जहां हजारों सालों से श्रद्धा, तपस्या और भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो रहा है। जहां स्वयं भगवान विष्णु तपस्या में लीन है। जहां हर साल लाखों श्रद्धालु केवल उनकी एक झलक पाने के लिए कठिन रास्तों से होकर पहुंचते हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, ये है बद्रीनाथ धाम। नर और नारायण पर्वतों की गोद में बसा दिव्य बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। अलकनंदा के किनारे स्थित यह स्थल भगवान विष्णु के तप और साक्षात दर्शन का स्थान है। कहते हैं जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, यानी जिसने बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए उसका जन्म और मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। यहाँ की हवा में भक्ति है, हर पत्थर में श्रद्धा है और हर कदम पर चमत्कार। यहाँ पहुँचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है और आत्मा को ऐसा सुकून मिलता है जैसे परमात्मा से साक्षात्कार हो गया हो। बद्रीनाथ धाम का इतिहास वैदिक युग से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में इस मंदिर की पुनर्स्थापना की थी, लेकिन इसकी कहानी उससे भी हजारों साल पहले शुरू होती है। आज हम जानेंगे बद्रीनाथ मंदिर का वह इतिहास जो त्रेता युग से शुरू होता है और आज तक जीवित है। पौराणिक कथाएं, रहस्य, रोमांच और चमत्कार जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं। नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की तब उन्होंने 4 पवित्र धाम बनाए, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। इन चारों में बद्रीनाथ को उत्तर का द्वार माना गया जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर का इतिहास और धार्मिक महत्व बहुत पुराना है और इस धाम की यात्रा हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। मंदिर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है और यह माना जाता है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का वास है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान देखते देखते नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पर पहुंचे तो यह स्थान उनको अपने ध्यान योग के लिए बहुत पसंद आया। पर यह जगह तो पहले से ही शिव भूमि थी। तब विष्णु भगवान ने यहाँ बाल रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर स्वयं माता पार्वती और भगवान शिव उस बालक के समक्ष उपस्थित हो गए और बालक से रोने का कारण पूछा। बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव से यह स्थान मांग लिया। भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से रूप बदलकर जो स्थान प्राप्त किया वही पवित्र स्थल आज बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसे पावन बद्रीनाथ धाम की कथा अत्यंत श्रद्धा से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब इस पावन स्थल पर गहन तपस्या में लीन हुए तभी भीषण हिमपात होने लगा। तपस्वी विष्णु पर गिरती बर्फ और ठंडी हवाओं को देखकर देवी लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपने स्वामी की तपस्या में कोई विघ्न न आए इसके लिए स्वयं बद्री यानी बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और उनके ऊपर छाया बनकर खड़ी रही। वर्षों तक बिना हिले बिना थके उन्होंने तप करते विष्णु की रक्षा की। जब भगवान ने आंखें खोली और देवी लक्ष्मी को उस रूप में देखा तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने मेरे ही समान तप किया है और मेरी रक्षा की है, इसलिए आज से मुझे बद्री का नाथ कहा जाएगा। और तभी से यह स्थान बद्रीनाथ कहलाया। पुराणों में वर्णन है कि बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का दूसरा बैकुंठ है।
यह एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ साक्षात मोक्ष का द्वार खुलता है। सतयुग में यहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते थे। त्रेता युग में देवताओं और ऋषियों को उनके दर्शन हुए और कलयुग में अब हर भक्त को मूर्ति के रूप में भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धा से बद्रीनाथ के दर्शन करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह धाम केवल तीर्थ नहीं बल्कि आत्मा के उद्धार का पवित्र मार्ग है। वामन पुराण के अनुसार बद्रीनाथ धाम वही पवित्र भूमि है जहां भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषियों ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था। यही नहीं, कपिल मुनि, गौतम ऋषि और महर्षि कश्यप जैसे महान तपस्वियों ने भी इसी स्थल को अपनी साधना की भूमि बनाया। इस दिव्य धाम की महिमा इतनी अपरंपार है कि भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद को भी यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान केवल तीर्थ नहीं बल्कि ऋषि मुनियों की तपोभूमि और मोक्ष का साक्षात द्वार है। यहाँ हर कण में अध्यात्म की शक्ति विद्यमान है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में भगवान बद्रीनाथ का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि वैदिक काल में यह स्थान किसी न किसी रूप में पूजनीय था। बाद में सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ इस मंदिर को बौद्ध विहार का रूप दे दिया गया। लगभग 8वीं शताब्दी तक यह एक बौद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता था। फिर 9वीं शताब्दी में भारत के महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस पवित्र स्थल को पुनर्जीवित किया। उन्होंने इसे दोबारा हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल बनाया। आज भी बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला में बौद्ध शैली की झलक दिखाई देती है, जो इसके इतिहास और धार्मिक पुनरुद्धार का साक्षी है। बद्रीनाथ मंदिर का स्वरूप समय के साथ कई राजवंशों के सहयोग से निखरता गया। परमार वंश, गढ़वाल राजवंश और जयपुर के राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण और विस्तार कर इसकी दिव्यता को सहेजा। इस धाम को और भी दिव्य और श्रद्धा का केंद्र बना दिया। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम अपने कई चमत्कारों और रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब हम आपको यहाँ होने वाले कुछ चमत्कारों और रहस्यों के बारे में बताते हैं। बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित बद्रीनाथ मंदिर हर ओर से ठंड और बर्फ से घिरा हुआ है, जहां सर्दियों में तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है। लेकिन इस भीषण ठंड के बीच यहाँ एक चमत्कारिक स्थल है, तप्ता कुंड। यह गर्म पानी का झरना साल भर गर्म रहता है। मान्यता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से न केवल शरीर की बीमारियां दूर होती हैं बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। श्रद्धालु मंदिर में दर्शन से पहले इसी कुंड में डुबकी लगाते हैं, जिससे तन मन पवित्र हो जाता है और ईश्वर की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। बद्रीनाथ मंदिर वर्ष भर में केवल 6 महीने के लिए गर्मियों के मौसम में खुला रहता है और शीतकाल में जब बर्फबारी अपने चरम पर होती है तब इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इस दौरान एक अद्भुत रहस्य घटित होता है। मंदिर बंद करते समय भीतर एक दीपक जलाया जाता है, जो बिना किसी देखरेख के 6 महीनों तक लगातार जलता रहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कपाट बंद करते समय जो फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं वे 6 महीने बाद कपाट खुलने पर ताजे और सुगंधित मिलते हैं। यह चमत्कार भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है। बद्रीनाथ धाम में एक रहस्यमयी मान्यता है कि यहाँ कुत्ते कभी भौंकते नहीं हैं। कहते हैं यह भूमि इतनी पवित्र और शांत है कि यहाँ जानवरों का स्वभाव भी बदल जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ ऋषि मुनियों ने इतनी तीव्र तपस्या की है कि धाम की ऊर्जा स्वयं में एक अदृश्य मर्यादा बन गई है। कुत्ते जैसे संवेदनशील जीव भी उस आध्यात्मिक कंपन को महसूस कर चुप हो जाते हैं। वैज्ञानिक कारण भले ना मिले, पर आस्था यही कहती है जहाँ भगवान बद्री विशाल का वास हो वहाँ हर प्राणी मौन होकर नमन करता है। बद्रीनाथ धाम जहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान है, यहाँ शंख बजाने की अनुमति नहीं है। इस रहस्य के पीछे एक मान्यता यह है कि शंख की गूंज भगवान विष्णु की तपस्या में विघ्न डाल सकती है। यही कारण है कि इस धाम में आरती, पूजन और अन्य कर्मकांड तो होते हैं,
पर शंख नहीं बजाया जाता। इसलिए इस धाम में शांति ही सच्ची आराधना है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में धूम्रपान करना भी सख्त वर्जित है। यह केवल नियम नहीं, यह आस्था है। मान्यता है कि धूम्रपान से निकलने वाला धुआं और अपवित्रता इस दिव्य वातावरण को दूषित कर सकती है। इससे भगवान विष्णु की साधना में विघ्न पड़ता है। यह धाम ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है, जहां हर सांस में शुद्धता और श्रद्धा बसती है। धूम्रपान जैसे कर्म यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर करते हैं। इसलिए यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु इस नियम का पालन करता है कि बद्रीनाथ में भक्ति का धुआं हो, ना कि सिगरेट का। बद्रीनाथ धाम में रावल यानी मुख्य पुजारी केवल एक पुरोहित नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के प्रतिनिधि माने जाते हैं। मंदिर में प्रत्येक अनुष्ठान, पूजा पाठ और धार्मिक विधान रावल की अगुवाई में संपन्न होते हैं। उन्हें देवी लक्ष्मी के सखी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी सदैव भगवान विष्णु के साथ रहती हैं। रावल उसी भाव से भगवान बद्री विशाल की सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन रावल का महत्व केवल अनुसंधानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनका जीवन भी एक तपस्या है। परंपरा अनुसार रावल कभी विवाह नहीं करते। इसका कारण यह है कि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर भगवान की सेवा को ही सर्वोपरि मानते हैं। विवाह से जुड़ी जिम्मेदारियां इस दिव्य सेवा में विघ्न डाल सकती हैं। रावल का यह त्याग, यह संकल्प उन्हें एक आदर्श सेवक बनाता है। उनका ब्रह्मचारी जीवन और निष्कलंक आचरण बद्रीनाथ मंदिर की पवित्रता और आध्यात्मिकता को और भी ऊंचाइयों पर ले जाता है। रावल न केवल एक पुजारी है, बल्कि भगवान और भक्तों के बीच वह सेतु है जो भक्ति और विश्वास की नींव को और मजबूती से जोड़ता है। बद्रीनाथ धाम में हर साल शीतकाल में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को विशेष विधि विधान से जोशीमठ लाया जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कड़ाके की ठंड और बर्फीले तूफान के बीच मूर्ति पर कोई असर क्यों नहीं होता। यह विज्ञान नहीं, आस्था का चमत्कार है। इसके अलावा कहा जाता है कि जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होते हैं, क्षेत्र में अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है और कोई यह नहीं जान पाता कि मंदिर की रखवाली कौन करता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि स्वयं नारद मुनि या अदृश्य देवता मंदिर की रक्षा करते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब बाहर का तापमान माइनस में होता है, तब भी मंदिर के गर्भगृह का तापमान सामान्य बना रहता है। न वहाँ बर्फ जमती है, न ही ठंड का प्रभाव पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान विष्णु की उपस्थिति से गर्भगृह में एक दिव्य ऊष्मा बनी रहती है। यह रहस्य आज भी विज्ञान के लिए पहेली है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। बद्रीनाथ मंदिर में उपयोग की जाने वाली तुलसी को सामान्य पौधा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का ही दिव्य रूप माना जाता है। यह तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है और जब इसे पूजा में अर्पित किया जाता है, तो इसकी सुगंध वातावरण में पवित्रता घोल देती है। कहा जाता है कि इस तुलसी में अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा समाई होती है, जो श्रद्धालुओं के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध कर देती है। इसकी दिव्य खुशबू पूरे क्षेत्र में फैलकर उसे एक आध्यात्मिक आभा से भर देती है। भक्त इसे भगवान का जीवित आशीर्वाद मानकर बड़े भाव से ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर नीलकंठ पर्वत की शांत और रहस्यमयी घाटियों में आज भी भगवान हनुमान गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में श्री राम से अमरता का वरदान पाने के बाद हनुमान जी ने हिमालय की इन चोटियों को अपना ध्यानस्थ स्थान बनाया। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति अब भी वहाँ मौजूद हो। स्थानीय साधु और तीर्थयात्री कहते हैं कि रात के समय वहाँ से कभी कभी दिव्य सुगंध और अनजानी घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। एक बार एक प्रसिद्ध सूफी संत बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए। हिमालय की शांति, मंदाकिनी की कलकल और मंदिर की दिव्यता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने आंखें मूंद ली और कहा, यह स्थान केवल धर्म का नहीं,
आत्मा की पुकार का है। उन्होंने वहीं एक चटाई बिछाई और ध्यान मगन हो गए। न वे हिंदू थे न मुसलमान, वो बस एक साधक थे जो उस अदृश्य ऊर्जा से जुड़ गए जो शब्दों से परे थी। कहा जाता है कि वे घंटों तक समाधि में रहे और जब वे उठे तो बोले, ईश्वर हर रूप में है, बस दृष्टि चाहिए उसे पहचानने की। फिर वो मौन मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की चल मूर्ति जोशीमठ में विराजती है। वहीं भगवान नरसिंह का एक रहस्यमयी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में शालिग्राम शिला से निर्मित भगवान नरसिंह की एक अद्भुत मूर्ति है जिसकी बाईं भुजा समय के साथ पतली होती जा रही है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जिस दिन यह भुजा पूरी तरह से मूर्ति से अलग हो जाएगी, उसी दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ धाम का मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध हो जाएगा और कोई वहां दर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन यह अंत नहीं होगा। जोशीमठ से 6 मील दूरी पर कैलाश मार्ग पर स्थित है भविष्य बद्री। यह वह स्थान है जिसे अगले युग का बद्रीनाथ माना जाता है। यहाँ एक शिला पर भगवान विष्णु की आधी आकृति उभर रही है। कहा जाता है कि जब यह आकृति पूर्ण होगी तब यहीं भगवान विष्णु विराजेंगे। यह कथा दर्शाती है कि समय बदल सकता है पर ईश्वर की उपस्थिति और भक्तों की आस्था अमर रहती है। दोस्तों, 4 मई 2025 की वह अलौकिक सुबह जब श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले गए तो पूरा वातावरण श्रद्धा और दिव्यता से गूंज उठा। हजारों श्रद्धालु फोल्डेड हैंड्स और नम आंखों से जयकारे लगाते हुए उस पावन क्षण के साक्षी बने। जैसे ही भगवान बद्री विशाल की प्रथम आरती आरंभ हुई, पूरा धाम भक्ति की ऊर्जा से भर गया। यह केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पर्व था। और इसी मंगल क्षण से शुरू होती है 4 धाम यात्रा, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो मोक्ष की ओर ले जाती है। जब आप बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं तो आपके भीतर कुछ बदल जाता है। वहाँ की हवाओं में कोई गूंज है जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है। यहाँ हर कदम पे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों की ऊंचाई और मंदाकिनी की बहती धारा आपके भीतर की आवाज़ बन गई हो। और जब आप वहाँ से लौटते हैं तो शरीर भले ही नीचे आ जाए लेकिन आत्मा वहीं रह जाती है, भगवान बद्री विशाल के चरणों में। बद्रीनाथ धाम यह केवल एक पत्थरों से बना मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ की हवा, यहाँ के घंटियों की गूंज और मंदिर से उठती आरती की लो सब मिलकर आत्मा को ईश्वर से जोड़ देते हैं। यह वह स्थान है जहाँ प्रश्न मौन हो जाते हैं और उत्तर स्वयं भीतर से उदित होते हैं। बद्रीनाथ केवल एक यात्रा नहीं, यह एक अनुभव है जो जीवन को बदल देता है। यदि आपने बद्रीनाथ के दर्शन नहीं किए तो समझिए आपने अभी तक आत्मा का वास्तविक स्पर्श नहीं पाया। और यदि दर्शन किए हैं तो उस अनुभव को फिर से जिए। आंखें मूंदिए, उस क्षण को याद कीजिए जब आपकी आत्मा ने बद्री विशाल के चरणों में विश्राम पाया था और कहें, जय बद्री नारायण, हर हर बद्री विशाल।